श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सिय सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मनि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल में श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जाने, कहे सचिव सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन बैठकर जागने अर्थात पहरा देने लगे। गुह गोलाय बाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पे बैठो जाए, कटि भाथी सरचाप चढ़ाए। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमन में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारी निसादु, और भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। और प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पटतर आपावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जह, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहाँ सिय राम सेन निधि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र की और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। हे सिय राम साथरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी अर्थात प्रजा मित्र अच्छे सील स्वभाव के दास और दासियां, जोग महि जिन्हि प्राण की नाई, महि सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी और हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबय देहि, सोवत मह विधि बामन के। सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता,
विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषादु निषाद है भारी, राम सी मही सेन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। संयोग अर्थात मिलन, वियोग अर्थात विछोड़ना, भले बुरे लोग, भले बुरे भोग, सत्य मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनि धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मनवाहे, मोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि यहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल अर्थात मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिखारी निडु, रंक नाक पति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिमि जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं हो, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, और काहु बादिन दे दोसु। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ए जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जाने तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जो संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ हुएहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ अर्थात पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही भेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित,
सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरे मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां। सखा समुझियस परिहरु मोहु सिय रघुवीर चरण रत हो कहत राम गुण भाभिन सारू जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उससे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा सुचि सुजान बट छीत मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नैन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति मदन मलिना कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कोसल नाथा ले रथ जाऊं राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुरसरी अनवाई आनहु फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आनहु फेरी संसे सकल सकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निपस कहो गोसाई जस निपस कहो गोसाई जस कहे करो बलि सोई। करी विनती पायन परो दीन बाल जिमि जो रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मधु तुम सब सोधा। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिविदधि हरिचंदन रेसा सही धर्म हित कोटि कलेसा। रतिदेव बलि भूप सुजाना धर्म सही संकट नाना। सिविदधि और राजा हरिचंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट कर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म उन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा और तजे त्योपुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजसु लाहु मरण कोटि समदारुण दाहु। तुम तन तात बहुत का कहूँ दिए उतरु फिर पात कुलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद कही कही कोटि नदी विनय करब कर जोरी। चिंता कवनु बात कहे तात करिए जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा
कि हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। और फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वा बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर किया। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिए जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने समझाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। जेह विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हें करनिया। अन्न तरु निपट अवलंब विहीना, मन जिय बजिमि जलु बिनुमीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब है जहाँ मनुमान। तहाँ तब रहे सुखेन सिय, तब लगे विपिन बिहान। मंत्र महामनि विषय व्याल के, बेटत कठिन कुअंक भाल के। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।